नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। अवैध खनन मामले में राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध खनन मामले में चुनाव आयोग से आई चिट्ठी का लिफाफा अब तक बंद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को भी इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी। अब सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने और अवैध खनन से जुड़े ईसीआई के पत्र के आधार पर कार्रवाई पर भी रोक लगाए जाने का आग्रह किया गया है। हजारीबाग के केरेडारी में कार्डधारियों को 19 माह से नहीं मिला राशन। हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी में गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन लाभुकों को पिछले 19 माह से नहीं मिल रहा है। कार्डधारियों ने महिला समूह पर राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। मामला केरेडारी थाना क्षेत्र की सालगा पंचायत स्थित सायल गांव की है। इस मामले में कार्डधारियों ने हजारीबाग डीसी के लिखित शिकायत पत्र सौंपा है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में देश भर से जुटेंगे जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि। दिखेगी आदिवासी संस्कृति। 2 वर्ष बाद शहर में जनजातीय समुदाय की संस्कृति एक मंच पर देखने को मिलेगी। टाटा स्टील की ओर से संवाद पर आयोजन 15 से 19 नवंबर तक गोपाल मैदान में हो रहा है। इसमें देश भर के 170 ट्राइबल से लगभग 2500 आदिवासी समुदाय के लोग सामाजिक बदलाव के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आदिवासी तकबे के बुद्धिजीवी, कलाकार, उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। अलग अलग समूह पैनल में चर्चा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। जारंगडीह के ओपन कास्ट में बैठे हैं जंगली हाथी। खतरे में आधा दर्जन से अधिक गांव। बोकारो के झिरकी गांव में तबाही मचाने के बाद हाथियों का झुंड अब भी जारंगडीह के इलाके में घूम रहा है। हाथियों का झुंड सीसीएल जारंगडीह खुली खदान के न्यू ओबी डंपिंग के समीप जंगल में है। हाथियों को देखने के लिए डंपिंग पर भीड़ उमड़ पड़ी है। वन विभाग के कर्मचारी इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि हाथियों का झुंड किसी ऐसे इलाकों का रुख ना करे जहां लोग रहते हैं। हाथियों का झुंड जिस इलाके में है वहां कथारा कॉलोनी, झिरकी बस्ती, जारंगडीह कॉलोनी सहित आधा दर्जन से अधिक गाँव है। वन विभाग के कर्मचारी लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ दिया एसीबी जांच का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरज यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध प्रत्यनुपातिक धनार्जन की जांच के लिए पीआई दर्ज करने का आदेश दिया है। रघुवर सरकार के इन सभी पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अब एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी के खिलाफ जाँच का आदेश देते हुए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। पूर्व मंत्रियों पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा कल। कार्यक्रम और व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आ रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका झारखंड का पहला दौरा होगा। राष्ट्रपति मुर्मू वायुसेना के विशेष विमान से मंगलवार की सुबह 8:20 में रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी। यहां से वे सीधे बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी स्थित उलीहातू गांव जाएगी, जहां वो बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। वहां लगभग आधा घंटा रुकने के बाद वे सीधे रांची एयरपोर्ट जाएंगी और सुबह 10:15 में मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। हजारीबाग में हिंदू महिला ने बेटी को अगवा कर जबरन धर्मांतर और निकाह करने का लगाया आरोप। झारखंड के हजारीबाग जिले में जबरन धर्मांतर के बाद निकाह करने का मामला सामने आया है। एक हिंदू महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और उसका धर्मांतरण कराकर जबरन निकाह कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस शिकायत में शाहिद अंसारी, अरबाज अंसारी और मुस्लिम अंजुमान कमेटी के सदस्यों को नामजद किया है। महिला का आरोप है कि आरोपी पहले से ही उस पर बेटी की शादी का दबाव बना रहे थे। उसको लगातार धमकियां भी दी जा रही थी। स्थापना दिवस पर रखी जाएगी संस्कृत स्कूल की आधारशिला। मिलेगी 64 स्कूलों की सौगात। राज्य के स्थापना दिवस पर 248.42 करोड़ रुपए की लागत से बने 40 उत्कृष्ट विद्यालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा 6 बालिका छात्रावास, 9 +2 स्कूल, 6 झारखंड बालिका विद्यालय, 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय व 6 छात्रावास, 7 मॉडल स्कूल और 1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा।
वीडियो कॉल रिसीव नहीं करने पर भड़का पति, पत्नी को पीटकर घर से निकाला। पत्नी ने वीडियो कॉल रिसीव नहीं किया तो पति को गुस्सा आया। पहले तो पति ने पत्नी की पिटाई की और फिर घर से निकाल दिया। मामला जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंटाडीह का है। पीड़िता का नाम दिव्या है, वहीं आरोपी पति का नाम मनोज है। दिव्या के पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। बोले नागपुरी अभिनेता रोहित, क्षेत्रीय फिल्मों के साथ कदम ताल कर रहा झॉलीवुड। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। 22 साल के कालखंड में हमारे देश में जंगल से पहाड़ तक विकास में नई करवट ली है। राज्य के सुदूर इलाकों में भी खासा बदलाव देखा जा रहा है। कला, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में झारखंड ने भारत के नक्शे में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। फिल्म और संगीत के जरिए झारखंड की कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने की कोशिश हुई है। क्षेत्रीय सिनेमा में समय के साथ हमारा प्रदेश भी कदम ताल कर रहा है। इसमें भी काफी बदलाव भी आए हैं। इस संबंध में नागपुरी फिल्मों के अभिनेता रोहित आरके कहते हैं कि टेक्निकल तौर पर हम काफी बेहतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बाल पत्रकारों ने किया सवाल, क्या आप बचपन से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाल दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे पत्रकार की भूमिका में थे। इन बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से बहुत सारे सवाल पूछे और मुख्यमंत्री ने भी सहजता के साथ उनका जवाब दिया। कुछ बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से उनके राजनीतिक जीवन तो कुछ बच्चों ने निजी जीवन के बारे में सवाल पूछे। कुछ बच्चों ने मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ हंसी मजाक किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हाथियों ने आतंक के खिलाफ आजसू ने रेंजर ऑफिस का किया घेराव, दी चेतावनी, कहा अगली बार जड़ेंगे ताला। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों के बढ़ते उत्पात और जान माल की सुरक्षा देने के नाकाम रहे वन विभाग के खिलाफ आजसू पार्टी ने चांडिल रेंजर कार्यालय का घेराव किया था तथा वन विभाग को चेतावनी दी कि वन विभाग जान माल की सुरक्षा देने में नाकाम रही तो अगली बार आजसू रेंजर कार्यालय में ताला जड़ने का काम करेगी। इससे पहले आजसू केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो के नेतृत्व में आजसू कार्यकर्ताओं ने 3 किलोमीटर पैदल रैली निकालकर चांडिल रेंजर ऑफिस पहुंचा। घाटशिला पुलिस ने छापेमारी कर 7 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक को पकड़ा। घाटशिला थाना क्षेत्र के NH 18 फोरलेन के बगल में आर्यन होटल के समीप छापेमारी कर रविवार की रात पुलिस ने 7 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया। इस संबंध में सोमवार को जानकारी देते हुए घाटशिला थाना प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अवैध अंग्रेजी शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोडरमा के कटरिया टांड़ में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, विरोध में रोड जाम। नवल शाही थाना क्षेत्र के कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित कटरिया टांड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की घटना स्थल पर मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्णाडीह पंचायत के नवादा निवासी विनोद साहू पिता जगदीश साहू के रूप में हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सोमवार को कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पदाधिकारियों के समझाने पर करीब 2 घंटे बाद जाम हटाया गया। इस घटना में बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। मृतक अपने पीछे पत्नी के अलावा एक 17 वर्षीय पुत्री एवं 2 छोटे बच्चे को छोड़ चला गया। झारखंड स्थापना दिवस पर मोरहाबादी मैदान में तैयारियां कुछ इस प्रकार की जा रही है। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर चल रही तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पर है। मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारियां भी अंतिम चरण में है। मुख्य मंच को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। फूलों की सजावट के साथ छौ नृत्य के विभिन्न भंगिमाओं से मंच को गढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त पूरे कार्यक्रम स्थल की बैरिकेडिंग की गई है। वहीं बैरिकेडिंग में राज्य सरकार में तमाम योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। योजनाओं से संबंधित पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल को भी सजाया जा रहा है। मोरहाबादी मैदान में जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभुक भी उपस्थित रहेंगे। देवघर में जमीन के अवैध रजिस्ट्री केस में सीएम हेमंत सोरेन ने इन अधिकारियों के खिलाफ एसीबी को दिया आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई भी की जा रही है। इसी दिशा में देवघर में भूमि का अवैध LPC जारी कर निबंधन करने में शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के तत्कालीन अंचल अधिकारी अमर प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी जयवर्धन कुमार एवं तत्कालीन अवर जिला निबंधक राहुल चौबे के खिलाफ PI दर्ज करते हुए SCB के जांच कराने का निर्देश दिया है।
झारखंड में कल स्थापना दिवस समारोह, लेकिन विपक्षी बीजेपी सांसदों एमएलए को अब तक न्योता नहीं। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। 22 साल के झारखंड को युवा दिखाने की कोशिशें दुनिया भर में की जा रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस समारोह को लेकर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। समारोह को लेकर देश भर में गणमान्य और बड़ी हस्तियों को न्योता दिया गया, लेकिन निमंत्रण की इस लिस्ट में मेजबान प्रदेश के विपक्ष की छूटता नजर आ रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व में बिजली के करंट से हाथी की हत्या करने की आरोपी पत्नी को जेल, पति फरार। पलामू टाइगर रिजर्व के गारू वन परिक्षेत्र में लाबर में एक नर हाथी की हत्या मामले में वन विभाग ने 3 लोगों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मुख्य आरोपी शाहदुर सिंह अभी फरार चल रहा है, जबकि उसकी पत्नी स्मितिया देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन पर जानबूझकर 11,000 वोल्ट के तार से हाथी को मारने का आरोप है। विभाग द्वारा इन किसानों के खेतों से बिजली का नंगा तार बरामद किया गया। पलामू टाइगर रिजर्व में डिप्टी डायरेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। सरायकेला छऊ नृत्य को आत्मसात करने वाले थे पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। सरायकेला के छऊ गुरु पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का सोमवार को निधन हो गया। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे सोमवार की दोपहर 12:45 में बेंगलोर में अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस लिए। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति के लिए हाथों पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से और 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोन नदी पर पुल बनने से गढ़वा के श्रीनगर और बिहार के पड़ुआ गांव की दूरी होगी कम। झारखंड और बिहार के बीच सोन नदी के बीच 1500 मीटर लंबे ऐतिहासिक पुल का शिलान्यास सोमवार को किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम एवं रोहतास सांसद छेदी पासवान ने सोन नदी पार बिहार के नौहट्टा प्रखंड स्थित पड़ुआ के पास संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिलान्यास किया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार में आने वाले कुछ सालों में कई एक्सप्रेसवे बनेगी, साथ ही कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। बिहार और झारखंड सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दूरी भी कम हो जाएगी। 22 साल में राज्य को मिले 6 सीएम, 3 बार लगा राष्ट्रपति शासन। 15 नवंबर 2022 को यह 22 साल का हो जाएगा। इसी दिन देश के 28वें राज्य के रूप में उदय हुआ। इस राज्य के जन्मदाता तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इस राज्य की कोख में अकुत वन तथा खनिज संपदाओं का भंडारण है। विधाता ने जनजातीय क्षेत्र में 3.25 करोड़ झारखंड वासियों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए जमीन के अंदर बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा और कोयला जैसे प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा दिया है। दूसरी ओर जमीन के ऊपरी सतह पर मेहनतकश मजदूर अपने खेतों में पसीना बहाकर सोना निकालने का कार्य कर रहे हैं। बोकारो के ललपनिया में पेट्रोल पंप मालिक को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। बोकारो जिला अंतर्गत ललपनिया में सोमवार की देर शाम पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर एवं ठेकेदार रंजीत प्रसाद साहू को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और चाकू से भी प्रहार कर दिया। घटना डीएवी जूनियर विंग के सामने की है। रंजीत अपनी स्कूटी से मार्केट की ओर आ रहे थे, तभी उन पर कातिलाना हमला किया। गोली लगने और चाकू के प्रहार होने के बाद रंजीत ने दौड़कर जान बचाने का प्रयास किया और खेत में जाकर गिर गए। अनन फनन में स्थानीय लोगों ने रंजीत को टीटीपीएस अस्पताल लाया, जहां उसे फॉरेन एम्बुलेंस से रामगढ़ के वृंदावन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिरहोर जनजाति की पाठशाला हो रही तैयार। वॉल पेंटिंग बनी सीखने और सिखाने का जरिया। आज पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने में जुटा है। वहीं रामगढ़ जिला के दोहा कातो गांव में विलुप्त प्राय आदिम जनजाति बिरहोर की अपनी पाठशाला सज धज कर तैयार हो रही है। पीबीटीजी पाठशाला के माध्यम से बिरहोर समुदाय की विलुप्त हो रही भाषा को संरक्षित करने का अनूठा कार्यक्रम करम फाउंडेशन रांची द्वारा चलाया जा रहा है। करम फाउंडेशन का उद्देश्य झारखंड की विशिष्ट कला संस्कृति को समृद्ध बनाना, ग्रामीण और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाना। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।